चांदी का भाव इस साल 1 लाख रुपए के स्तर को पार कर सकता है। जी हां, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। इस साल सोने की तुलना में चांदी का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। चांदी का भाव मौजूदा स्तर से करीब 15 से 20% तक बढ़ सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार आने से चांदी की मांग में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। सर, और क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये आसार बन रहे हैं कि चांदी भी लकटकिया हो जाएगी? ये काफ़ी उत्साहवर्धक और एम्बिशियस भविष्यवाणी है और ये बाजार में इसको लेकर खासी चर्चा हमने चांदी की ETF में हाल फिलहाल में दिनों में बढ़ोतरी भी देखी। हालांकि चांदी की कीमतों में कुछ दबाव था, लेकिन फिर भी मोतीलाल ओसवाल का आकलन दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। एक तो ये तथ्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक थोड़ा चौंकाने वाला आकलन करता है। आमतौर पर जब माना जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती बनी रहेगी, तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि तीसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था में मांग वापस लौटेगी। अगर चीन की अर्थव्यवस्था में मांग वापस लौटेगी तो उसका चांदी की मांग से सीधा रिश्ता होगा, क्योंकि चीन दुनिया में सोलर सेल्स बनाने वाला सबसे बड़ा देश है, उसके यहाँ सबसे बड़ी क्षमताएं हैं और इस उद्योग के लिए चांदी की मांग सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में चांदी की डिमांड होती है। तो चीन की अर्थव्यवस्था में अगर बढ़ोतरी होती है, दुनिया में सोलर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो चीन में चांदी की मांग में बढ़ोतरी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मोतीलाल ओसवाल ने अपनी इस रिपोर्ट में कही है, वो गोल्ड और सिल्वर रेशियो की कही है। गोल्ड और सिल्वर रेशियो एक बेहद महत्वपूर्ण पैमाना है आमतौर पर इन दोनों बहुमूल्य धातुओं की कीमतों के रुख को नापने का। इस समय गोल्ड और सिल्वर रेशियो करीब 85 से ऊपर है, जबकि इसकी हिस्टोरिकल रेंज 65-75 है। गोल्ड सिल्वर रेशियो को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे 10 ग्राम गोल्ड में की कीमत में जितनी चांदी आती है, उस रेशियो के आधार पर हम गोल्ड और सिल्वर रेशियो का आकलन करते हैं। क्योंकि अभी इस समय सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी बनी हुई है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड और सिल्वर रेशियो ऊपर होने के कारण निवेशकों को चांदी की कीमतों में भी आने वाले समय में इसी तरीके की तेजी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और इसलिए मोतीलाल ओसवाल का यह आकलन इन दो अनुमानों पर आधारित है। इस बीच गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF से पिछले महीने यानी अप्रैल में 396 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी देखने को मिली है। इससे पहले मार्च 2023 में निवेशकों ने गोल्ड ETF से बिकवाली की थी। एमफी के आंकड़ों के मुताबिक निवेशकों की बिकवाली के बावजूद अप्रैल के आखिर में गोल्ड ETF का AUM 5% बढ़ा, जो बढ़कर 32,789 करोड़ रुपए हो गया। सर, निकासी की वजह क्या है? गोल्ड ETF में मुनाफा वसूली हुई है और क्योंकि गोल्ड की कीमतों हमने एक लंबा तेजी का दौर देखा था और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी बाद में आई, तो उस गिरावट का एक असर ETF से निकासी भी थी। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो गोल्ड ETF में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन ये बेहतर मौका था निवेशकों के लिए कि गोल्ड अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड तक पहुंच गया था और एक ऐसा मौका था कि वहां से निवेश खाली किया जा सके और उसका असर हमें गोल्ड ETF में बिकवाली के तौर पर नजर आया।